हेलो एंड वेलकम टू स्वाति टेल्स। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं विजुअल परसेप्शन के बारे में और विजुअल परसेप्शन के एक कैटेगरी स्पेशल विजुअल अवेयरनेस के बारे में। विजुअल परसेप्शन क्या होता है? विजुअल परसेप्शन मतलब हमारे एक सेंस ऑर्गन आई, इसका काम होता है जो भी चीज़ को देखो वो इन्फॉर्मेशन दिमाग तक पहुंचाओ। अब दिमाग का काम होता है कि उन इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरह से समझे और एक कंक्लूजन निकाले। ये हो गया विजुअल परसेप्शन। बहुत ही सिंपल तरीके से अगर समझें इस चीज़ को तो विजुअल परसेप्शन जो हमारी आंखें देखती हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग को देती है, उससे जो इंफॉर्मेशन ले करके हमारा दिमाग जो कंक्लूजन निकालता है, उस एबिलिटी को कहते हैं विजुअल परसेप्शन। अब विजुअल परसेप्शन मतलब कि हिंदी में होता है दृश्य बोध। ठीक है, अब विजुअल परसेप्शन के एक कैटेगरी स्पेशल विजुअल अवेयरनेस के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं दृश्य दार्शनिक जागरूकता। अब इस एबिलिटी का मतलब क्या हुआ? इस एबिलिटी का मतलब हुआ कि हम जब भी किसी चीज को देखते हैं तो हम उसके बारे में अच्छी तरह से समझ सकें। जैसे अगर हमने कोई 2D चीज देखी या हमने 3D डायमेंशन में कोई चीज देखी तो हम अच्छी तरह से समझें कि उसके अंदर एक सामान से दूसरे सामान में क्या रिलेशन है। मैं एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ कि अगर हम कोई मैप देख रहे हैं, हम घर बनवाने वाले हैं और हमें जो मैप दिखाया गया है अपने की घर बनने के बाद वो कैसा दिखेगा। अब जब मैप देखते हैं तो हमें समझ में आना चाहिए कि कैसे सीढ़ियों से चढ़ करके हमें अपने ड्राइंग रूम में आना है। अगर बेडरूम का साइज वहाँ 10 बाई 15 लिखा हुआ है तो 10 बाई 15 कमरा कितना बड़ा होता है, ये हमें वो मैप देखकर ही समझ में हमारे दिमाग में आना चाहिए। अगर बालकनी का कोई साइज दिया हुआ है तो ये बालकनी कितनी बड़ी होती है, इसमें सिर्फ कपड़े ही डाल सकते हैं कि गमले भी लगा सकते हैं, सिर्फ गमले ही डाल सकते हैं कि इसके अंदर एक झूला भी लगा सकते हैं, सिर्फ इतना ही कर सकते हैं या एक छोटा सा किचन गार्डन भी बना सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज हम देखें तो उसके बारे में अच्छी तरह से समझें और उसके अंदर एक दूसरे की चीजों का रिलेशनशिप भी हम समझ सकें। अगर रोड पे जा रहे हैं पैदल तो हमारे आगे भी बहुत सारे लोग हैं, हमारे पीछे भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी गाड़ियां चल रही हैं, तो हमें समझ में आना चाहिए कि मैं किस स्पीड से चलूंगी तो सामने वाले इंसान को मुझे क्रॉस करना होगा, या मैं जिस तरह से चल रही हूँ उस तरह से मुझे कितना दूर तक इसी तरह से चलना है और कितनी दूर के बाद मुझे थोड़ा सा दब जाना है ताकि पीछे से आने वाली गाड़ी मुझे आगे जाकर के क्रॉस कर ले और मुझे कोई हार्म नहीं हो। यही चीज जब आगे चल के हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, अगर उनको 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चलाना है, किसी बिजी रोड में चलाना है, तो उनके दिमाग में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि मुझे कितना तेज या कितना स्लो चलाना है और कहाँ जाकर मुझे मुड़ना है या सीधे चलते जाना है। हाईवे पे चला रहे हैं तो मुझे कितना तेज जाना है, अगर आगे में कोई गाड़ी है तो मुझे कितना तेज जाकर उसके पास आकर फिर मुड़ के उसको ओवरटेक करके फिर मुझे आगे जाना है। तो ये सारी जो एबिलिटी होती है ये सब इस कैटेगरी में आती है, विजुअल स्पेशल अवेयरनेस के कैटेगरी में ये सारी एबिलिटीज जाती हैं। अब इस एबिलिटी के ऊपर हम कैसे काम करें, हम मदर्स इस चीज के ऊपर कैसे काम करें कि हमारा बच्चा हर साल थोड़ा सा बेहतर होता चला जाए इस एबिलिटी में, तो हमको कैसे काम करना है। इसके लिए मैंने टोटल 5 लेवल्स बनाए हैं और हर लेवल पे मैंने कई सारी एक्टिविटी डाली हुई हैं। तो चलिए इन एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि कैसे कौन सी एबिलिटी किस तरह से हमारे बच्चे में को बेहतर बनाती जा रही है। लेवल 1 में मैं मान के चल रही हूँ कि बच्चा 2 से 3 साल के बीच का है। तो उनके साथ जो आप एक्टिविटी शुरू करेंगे वो होगा कि बेड पे खिलौने उनके बिखरे हुए हैं, फ्लोर पे उनका खिलौना बिखरा हुआ है, आप उनको बॉक्स दीजिए कि लो अपना सामान उसमें से उठा के डालो। इतना छोटा बच्चा सारा सामान तो नहीं उठाने वाला जितना वो बिखेरता है, लेकिन वो जितना ही करे आप उसको इनकरेज कीजिए कि चीज़ों को उठाए और बॉक्स में डाले। इससे क्या होगा, उसको सही से समझ में आएगा कि कोई चीज़ उठाने के लिए मुझे कितना झुकना है, अपने हाथ को कितना ज़्यादा स्ट्रेच करना है। इस तरह की जो एबिलिटी है उसमें उस समय से आनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद आप इस तरह का टॉय ले सकते हैं बच्चे के लिए,
इसमें क्या है, आपने सारा सामान नीचे गिरा दिया, सारा का सारा पीसेस नीचे गिरा दिया, उसको बोला कि अब इसको सेट करो। शुरू में आप पहले 2-3 दिन ज़्यादा हेल्प नहीं कीजिए, उसको मत करने दीजिए। वो यूं ट्राई करता रहेगा, सब जगह ट्राई करता रहेगा और गलती से कभी ना कभी इसको ठीक से कर लेगा, तो उसकी तारीफ कीजिए। ऐसा करने से क्या होता है कि बच्चे को सही से समझ में आता है कि ये इस तरह के जो शेप का चीज़ है वो इस तरह के ही शेप के चीज़ के अंदर जो इस तरह का खांचा बना रहेगा। बच्चा सर्कल तो नहीं समझता ना, तो वो तो बस देखकर ही समझ रहा है कि ये कुछ ऐसा शेप जो है, उसको नाम नहीं पता, तो वो जो शेप है वो इसी तरह के शेप वाले चीज़ में इस तरह से जाएगा। अगर आपको लगता है तो आप ऐसे मतलब जो यहाँ प्रिंटेड है वो सेम यहाँ भी प्रिंटेड है, आप वो भी ले सकते हैं। और नहीं तो आप ये सिंपल भी लेंगे इस तरह से। मैं दिखाती हूँ आपको, जो मैंने पहले ये लिया था, मैंने पहले ये शेप का नहीं लिया था, सबसे पहले मैंने ये ABCD का लिया था और साथ ही साथ ये 1-2 का लिया था। इसमें भी जो चीज़ें हैं जो यहाँ पर प्रिंट है वो अंदर में प्रिंट नहीं है, यहाँ पे अंदर में 1 प्रिंट नहीं है, बस खांचा बना हुआ है। तो सबसे पहले मैंने यही लिया था और विद इन अ वीक ढोलू थोड़ा सा समझ गया कि मुझे आई कहाँ रखना है, मुझे ओ कहाँ रखना है, यू कहाँ रखना है, क्यू कहाँ रखना है, एक्स कहाँ रखना है। वो इस शेप को देख करके और इस शेप को देख करके वो समझ गया कि मुझे ये कहाँ रखना है। ठीक है, एक्स नहीं समझता है, आई नहीं समझता है, वो इस शेप के और इस शेप के रिलेशनशिप को समझ रहा था और वो रख रहा था। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारे बच्चों का दिमाग बहुत बढ़ता है, उनको सोचने के लिए। देखिए सबसे पहले क्या होता है, वो मजबूर हो रहे हैं, इस चीज़ को अच्छी तरह से देखना पड़ेगा। बच्चा जो है वो मजबूर हो रहा है कि इसको अच्छे से देख रहा है, उसको नोटिस कर रहा है कि वो क्या चीज़ है। ठीक है, और अपने हाथ से कोशिश कर रहा है, ओ यहाँ तो नहीं गया, वो मन में उसके दिमाग चल रहा है, ऐसे ऐसे दबा रहा हूँ ये नहीं जा रहा है, ऐसे ऐसे दबा रहा हूँ, कहीं तो अटका पर कहीं नहीं भी अटका, अच्छी तरह से नहीं गया। तो ये चीज़ें होती हैं। जैसे मैं आपको स्टार के साथ दिखाती हूँ, स्टार मैंने पता नहीं कहाँ गिरा दिया है, इसके साथ ही दिखाती हूँ। अब ये जो है वो यहाँ भी आ गया। देखिए बच्चा शुरू में इस तरह की गलती करेगा, लेकिन फिर आप दिखाएंगे कि नहीं देखो यहाँ ज़्यादा अच्छी तरह से जा रहा है, बेहतर तरीके से जा रहा है। तो ये जो इस तरह के टॉयज होते हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं इस एबिलिटी को डेवलप करने के लिए। अगर आपको उसको ढूंढना है, आप वुडन ट्रे पजल्स ऐसे लिख करके ढूंढेंगे, आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, छोटे बच्चे के लिए यहाँ से शुरू कर सकते हैं। सेकेंड एक्टिविटी में आप बीड्स की जो एक्टिविटी होती है कि छोटे छोटे बीड्स को थ्रेड में डालना, तो बच्चा पहले आपका जब छोटा है तो आप मोटा और बड़ा बीड्स लेते हैं, फिर धीरे धीरे बच्चे के एज बढ़ने के हिसाब से आप या उनकी एबिलिटी बढ़ने के हिसाब से आप छोटे बीड्स लेते चल जाते हैं। तो ये एक्टिविटी भी यहाँ पर बहुत अच्छा काम करेगी। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट एक्टिविटी, फर्स्ट लेवल। अब जो छोटा बच्चा है, जो 2 से 3 साल का बच्चा है, इससे ज़्यादा एक्टिविटी मेनली नहीं कर पाएगा। अगर कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप सेकेंड लेवल की कुछ एक्टिविटीज़ भी लेकर ऐड कर सकते हैं। अब सेकेंड लेवल की बात करते हैं। सेकेंड लेवल में आप बच्चे को कुछ बाथ टॉयज दे सकते हैं। मैंने बहुत सारा बाथ टॉय दिया है, आप और भी वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि बहुत सारे खिलौने हैं। अभी मैं ढोलू को जो अभी एज है उसके हिसाब से मैं उसको एक ये देती हूँ और एक ये उसका लिटिल सिंघम वाला एक पिचकारी है, सिंपल सा होली में लिया था। तो होली में इस तरह से कोई एक चीज़ लेकर के बच्चे को दीजिए, वो लगातार बिजी रहेगा। नहाने से पहले से 10 मिनट पहले उसको बाथरूम में भेज दीजिए और छोड़ दीजिए कि वो अपने से ही खेले। और बच्चा बहुत सारी एबिलिटी अपने से ही डेवलप करता है, हमें हर चीज़ में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारा काम है बस देखना कि कहाँ वो पीछे जा रहा है और फिर उसी से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी उसको देते चला जाना। तो सेकेंड लेवल में एक तो आप बाथ टॉयज बच्चे को दीजिए और उसको थोड़ा सा बाथरूम में खेलने दीजिए थोड़ी देर तक। बाथरूम में ही उनसे ये जो वाटर पोरिंग वाली जो एक्टिविटी होती है, एक मग से दूसरे मग में पानी डाले, दूसरे मग से पहले मग में डाले या मग से ही लेकर के इसमें डाले, टब में डाले, इस तरह की एक्टिविटी बच्चे को आप करने दीजिए थोड़ी देर तक। 10 मिनट जरूर बच्चे को बाथरूम में स्पेंड करने दीजिए, सिर्फ खेलने के लिए, वाटर प्ले के लिए। ठीक है, इसके बाद आप सेकेंड एक्टिविटी ऐड कर सकते हैं सैंड से रिलेटेड। सैंड प्ले अगेन हम सोचते हैं कि सिर्फ सेंसरी इशू से रिलेटेड है, बट नहीं, यहाँ भी सैंड प्ले बहुत अच्छा वर्क करता है।
आप या तो बच्चे को कुछ सैंड टॉय खरीद के दे सकते हैं, या फिर आप उनको टूटा हुआ कोई कप या जो डिस्पोजेबल कप होता है वो, उस तरह की चीज़ें बहुत सारी दे सकते हैं। सैंड को गीला करिए, शुरू में थोड़ा सा खेलना सिखाइए। क्या होता है, हम मदर्स भी कई बार नहीं जानते कि सैंड प्ले बच्चे से कराएं कैसे। हमारा बच्चा जाता तो है पर उसको समझ में नहीं आता है कि क्या खेलना है और क्या करना है, और हम मदर्स को भी नहीं कई बार पता होता है। उसमें कुछ नहीं, आपको थोड़ा सा पानी लेके जाना होगा, थोड़ी दूर तक के सैंड को गीला कर दीजिए, और जितने भी साँचे आप ले कर गए हैं उसके अंदर उसको खेलने के लिए दीजिए। सैंड टॉय आप खरीद लेते हैं तो रंग बिरंगा होता है, बच्चे को बहुत पसंद आएगा। और नहीं तो आप कुछ उसके बड़े बड़े ब्लॉक्स ले सकते हैं, आप उसके कुछ डोलू बार बार आ जा रहा है, तो आप कुछ बड़े बड़े ब्लॉक्स ले सकते हैं, या फिर आप कुछ जो पुराने बर्तन हैं वो ले सकते हैं और इसके साथ बच्चे को खेलने के लिए छोड़ सकते हैं। पीछे दिनों ढोलू काफ़ी एंजॉय कर रहा था सैंड प्ले, और उसने क्या किया मैं आपको बताती हूँ। मैंने उसमें कुछ नहीं किया, फ्रूटी का डब्बा ऊपर से उसने कटवा लिया, बहुत देर तक उसके साथ खेलता रहा। अभी मैंने उसको फेंक दिया, बट कुछ छोटा सा ब्लू रंग का सिलेंडर शेप में कुछ ढक्कन वाला डब्बा था, उसके अंदर वो सैंड उठाकर डालता था फिर गिराता था। वो करते करते फिर उसने अपने आप ही यूज्ड बैलून को यूज शुरू किया, बैलून के मुंह को ऐसे बड़ा करके और दूसरे हाथ से यूं सैंड लेके डालता था। ठीक है, ये एक्टिविटीज़, इस तरह की एक्टिविटीज़ बच्चे जब करते हैं तो उनको सही से समझ में आता है कि मुझे कैसे डब्बे को होल्ड करना है और मुझे कैसे सैंड उठा करके उसमें डालना है। अब ऐसे तो उसको डाल नहीं सकता, उसको ऐसे लेकर के यहाँ से थोड़ा थोड़ा गिराना होगा। ठीक है, आप बच्चे को छोड़ देंगे खेलने के लिए, वो खुद ही समझ जाएगा कि मुझे कैसे करना है। इनिशियली थोड़ा सा हेल्प कीजिए, उसको इनकरेज कीजिए, उसके साथ थोड़ा सा बैठकर आप भी थोड़ा सा खेल लीजिए, तो वो समझ जाएगा कि मुझे क्या करना है। तो इस तरह की एक्टिविटी बच्चों को बहुत हेल्प करती है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप उनको ब्लॉक्स दे सकते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है वैसे वैसे आप कॉम्प्लेक्स और ज़्यादा पीसेस वाले ब्लॉक्स उनको दे सकते हैं ये करने के लिए। ठीक है, अब थर्ड लेवल पे पहले आप ढोलू का ये वीडियो देख लीजिए, फिर थर्ड लेवल के बहुत सारी एक्टिविटी, जो बच्चा इतना एक्टिविटी कर चुका, उनकी इसकी एबिलिटी इतनी हो चुकी, अब आगे हम क्या कर रहे हैं उससे। तो ये वीडियो है ढोलू की, पहले आप उसको देख लीजिए, फिर इसी से रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटी मैं आपको बताती हूँ। चलो स्टार्ट। गुड गुड, करते जाओ, गुड गुड। जल्दी 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 जल्दी। No. Let me go नहीं, पहले ये खत्म करो, जल्दी जल्दी जल्दी। और देखो क्या क्या जाएगा। करो ना जल्दी जल्दी। गुड, और करो। जल्दी जल्दी करो। Okay, close it. Close it. Close the box. Turn. Close it. हाँ, turn. Open. चल जल्दी जल्दी सामान डालो। इसमें क्या क्या जाएगा? हाँ, और good. Use both hands and do it fast. हटा दो।
नहीं नहीं जाएगा वो, देखो फिर से देखो। गुड। अरे थोड़ा सा समथिंग एल्स इज ट्रबलिंग यू, चेक करो। this नहीं, दैट इज नॉट ट्रबलिंग यू, नहीं। oh this हाँ, उसको वापस डालो, उसको वापस डालो। गुड। what that बंद करो, अच्छे से बंद करो, फिर से खोलो, फिर से खोलो, अरेंज करो, देखो गड़बड़ हुआ है। नहीं वो जाएगा, फिर से ट्राई करो। फिर से ट्राई करो, नहीं टूट जाएगा ढोलू। खोलो, अच्छे से रखो, ये हटाओ, रखो पहले उसको, उसको रखो, ठीक से रखो। गुड। अब खोलो, ये भी जाएगा, खोलो, अब रखो इसको कहीं भी, अब बंद करो। हो गया ना? Mama नहीं, पहले क्लैपिंग करो। यस, यू डिड ग्रेट जॉब। let's make one अब ये जो वीडियो में आप देख रहे थे एक्टिविटी, ये लेवल 3 की एक्टिविटी है। और लेवल 3 की एक्टिविटी में आप इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटी अलग अलग शेप साइज का डब्बा और सामान देके बच्चे के साथ करा सकते हैं। अब एक चीज़ का ध्यान रखना ये ज़रूरी है कि ऐसा ना हो कि आपको ये वीडियो या ये एक्टिविटी अच्छी लगी तो आप बस यही कराते चले गए। 5 दिन आपने ये एक्टिविटी कराया, फिर आपने कोई दूसरा वीडियो देखा और आपको वो एक्टिविटी अच्छी लगी, फिर आप वो कराने लगे और ये छोड़ दिए। ऐसा नहीं करिए, क्योंकि ये बहुत डिटेल वीडियो है, तो इसके नोट्स बना लीजिए कहीं डायरी में, और वीक में एक दिन इस वीडियो की एक्टिविटीज़ मुझे करनी है, सिर्फ एक दिन, हाफ एन आवर, इससे ज़्यादा नहीं, पर वो करिए। वीक में एक दिन कम से कम आप इन एक्टिविटीज़ को ज़रूर से करिए। चलिए, तो इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? मैच बॉक्स लिया, सारे तिल्लियाँ नीचे गिरा दी और बच्चे को बोला कि वापस डालो। ठीक है, आप जब कराएंगे बच्चे से तो आपको लगेगा कि अरे इससे नहीं हो रहा और ये एक्टिविटी अच्छी थी, आप करा कर देखिए। ठीक है, आपने पुराना कोई कपड़ा फैला दिया फर्श पे और आटे का जो पैकेट आता है 5 केजी का या 10 केजी का, आप जैसे भी खरीदते हैं, वो रखा, डब्बा रखा, बच्चे को बोला कि यहाँ से आटा यहाँ शिफ्ट करना है। अब वो कटोरी या आपने कोई भी चीज़ दिया है वो बार बार झुकेगा, उसको जोर दे करके अंदर डालेगा, उसको यूं उठाएगा, फिर वापस डब्बे में डालेगा। तो ये एक्टिविटी बच्चों से करानी चाहिए। आप वीक में एक ही दिन कराएं, आप महीने में एक दिन कराएं, पर कराएं। चावल शिफ्ट करवाइए, दाल का जो पॉलीथिन में हम खरीद के लाते हैं या पैकेट में खरीद के लाते हैं, उसको बोलिए कि डब्बा में शिफ्ट करें। अब इसी तरह की एक्टिविटी में ये भी इंक्लूड हो जाएगा कि आप बच्चे को छोटे मुंह वाला बोतल दें और बाथरूम का जो मग होता है उसमें पानी दें और बोलें कि मग से पानी को डब्बा में डालो। ये करना थोड़ा आसान भी है और बहुत आसान भी नहीं है। आसान क्यों है? क्योंकि मग में वो त्रिकोण बना रहता है जहाँ से पानी को गिराना है, जो कि आसान हो जाता है, एक एंगल से पानी समेटकर एक जगह गिरता है। और डब्बा का जो मुंह है वो बहुत छोटा है, जो फ्रिज में हम डब्बे यूज़ करते हैं पानी पीने के लिए, वैसा ही कोई पुराना डब्बा दे दीजिए, तो ये करने दीजिए। ये एक्टिविटी मैंने यहाँ पे क्यों इंक्लूड की? क्योंकि हम एडल्ट जो हैं, खासकर नॉर्थ इंडिया में जो हम एडल्ट हैं, वो सरसों का तेल खरीदते हैं या दूध का पैकेट आता है, उसको कट करते हैं और वापस से जो रिफिल पैकेट कट करके वापस से डब्बे में डालते हैं। जिस डब्बे में डालते हैं उसका जो ऊपर का मुंह होता है वो 1 इंच से 1.5 इंच भी नहीं होता, सेंटीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर जितना ही बड़ा उसका मुंह होता है, और उसमें हम उसको वापस से डाल करके रिफिल करते हैं। तो हमारे बच्चे भी 15 साल के 20 साल के हो जाएं तब इस एक्टिविटी को कर लें। इसकी तैयारी तो हमें छोटे से ही करनी है ना, तो इसके लिए ये एक्टिविटी अच्छी रहेगी। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि बच्चे को खुद से ही शू रेक से शू रखने दीजिए और निकालने दीजिए। इवन आप उसको बोलिए कि पापा का भी रखो, मम्मा का भी रखो। क्यों शू रेक ही क्यों स्पेशली बोल रही हूँ? क्योंकि हम सबके घर में शू रेक जो होता है वो छोटी हाइट का होता है, मैक्सिमम 3 फीट से ज़्यादा का शू रेक किसी के घर में नहीं होता। और बच्चे को वहाँ बैठना पड़ेगा, बैठ करके देखना होगा कि एग्जैक्टली कौन सा जगह खाली है और वहाँ पे अपनी सैंडल या शूज़ डालना या निकालना होगा। तो ये भी एक अच्छी एक्टिविटी है बच्चे के स्पिरिचुअल विजुअल एबिलिटीज़ जो हैं उनको बढ़ाने के लिए। ठीक है, इसके बाद आपको बुरा लगेगा, बट वीक में एक दिन ड्राइंग रूम की सफाई उनके ज़िम्मे करिए। ठीक है, जब मैं ये बात कह रही हूँ तो मैं मान के चल रही हूँ कि बच्चा ये एक्टिविटी के लिए 5 साल का है। ठीक है, तो आप या उससे बड़ा है, 5 से 10 साल के बीच का बच्चा है, तो उससे आप क्या कराइए,
शुरुआत 5 साल से कर दीजिए। अभी अगर 5 साल के आसपास का बच्चा है तो उससे शुरू कर दीजिए, भले वो कुछ ना साफ करे। तो उसका जिम्मा होना चाहिए कि वो ड्राइंग रूम को की ब्रूमिंग भी करेगा और मॉपिंग भी करेगा। क्यों ड्राइंग रूम ही, क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा फर्नीचर, 3 सीटर 2 सीटर 1 सीटर इस तरह का सोफा होगा, एक सेंटर टेबल होगा, कुछ साइड टेबल्स भी हो सकते हैं, कुछ डेकोरेशन का सामान हो सकता है। तो हर एंगल में से गंदगी झाड़ू लगाकर निकालना, फिर सब जगह पोछा करना। किसी घर में हाथ से करते हैं, किन्हीं के घर में रोड सर्कल वाला मॉप होता है, किन्हीं घर में चौड़ा मॉप होता है। तो उसके शेप को, जो फर्नीचर है उसके शेप के साथ मैच करके वो कितना झुकना है, कितना हाथ को बढ़ाना है। मैंने हाथ बढ़ा के पोछा किया तो कितनी दूर तक साफ हो गया और कितना और खाली जगह रह गया। ये सारी समझ बूझ, बहुत सारी चीज़ें हम बोल कर नहीं सिखा सकते। आप बच्चे को काम दे दीजिए, अच्छा करे या बुरा करे, और उसको करने दीजिए। ये करने से भी, प्रैक्टिस करने से भी बच्चा बहुत कुछ सीखता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा 3rd लेवल का कंप्लीट होता है। हम अब आ रहे हैं 4th लेवल पे। अगेन मैं मान के चल रही हूँ कि बच्चा जो है वो 5 साल से 10 साल के या 8 साल के उम्र के बीच का है। अकॉर्डिंग टू हिज लेवल आप देख लीजिए कि ये बच्चा ये एक्टिविटी को कर सकता है कि नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस लेवल तक आने तक बच्चे की जो एबिलिटी है उसमें क्या आना चाहिए कि बच्चे को अब समझ में आना चाहिए, या हम समझाएंगे अब कि कैसे उसको सीढ़ी पर चढ़ना उतरना है, रोड पे चलना। अब इसका मेरा मतलब हुआ कि जैसे वो सीढ़ी से उतर रहा है, उधर से 2-4 लोग आ गए, तो कैसे उसको दब के खड़ा हो जाना है या दब के उतर जाना है। ठीक है, कैसे उन लोगों के साथ अपने बॉडी का रिलेशनशिप बना करके और वहाँ से पास करना है। हम जब रोड पे चल रहे हैं तो कैसे और व्हीकल्स और लोगों के साथ अपना रिलेशनशिप रखना है। जब साइकिल चला रहे हैं, हम अमूमन बच्चों को ऐसी जगह पे साइकिल चलाने के लिए देते हैं जब प्रैक्टिस करते रहते हैं जहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही हो, जैसे खाली रोड हो या पार्क हो या पार्किंग एरिया हो। जैसे मेरे अपार्टमेंट में उसी तरह का सिचुएशन है, तो हम पार्किंग एरिया में जाते हैं, तो या पैसेज वगैरह में जाते हैं। तो क्या होता है कि अब बच्चे को समझ में आना चाहिए कि कोई अगर आंटी या अंकल या कोई भी इंसान वहाँ पे कुर्सी लगाकर बैठे हुए, तो उनके पास आने के पहले ही मुझे मुड़कर उनको पास कर लेना है, अपने साइकिल के हैंडल को घुमाकर निकल जाना है। तो मुझको समझ होना चाहिए कि साइकिल के हैंडल को एग्जैक्टली कहाँ आने के बाद घुमाना है और कितना घुमाना है। अगर एक रोड से दूसरे रोड पे मुड़ना है तो कैसे मुड़ना है। तो ये सारी एबिलिटीज़ बच्चे की धीरे धीरे डेवलप होती जाएगी, आप एक्सपोजर देंगे तो ये सारी एक्टिविटी आप कोशिश कीजिए कि वीक में 3 बार जरूर बच्चे को बाहर लेके जाएं और ये एक्टिविटीज़ कराते चले जाएं। इसके बाद मैंने एक आई बटन में भी डाल रही हूँ ऑब्स्टेकल कोर्स। तो ऑब्स्टेकल कोर्स जो मैं जब हो तो उसमें कुछ और भी चीज़ें ऐड करिए। इस तरह का ऑब्स्टेकल कोर्स बनाइए जिसमें मूव भी करना हो, किसी चीज़ के नीचे से भी जाना हो, किसी चीज़ के ऊपर से भी जाना हो। और इस तरह का ऑब्स्टेकल कोर्स आप कभी घर में प्रिपेयर कर लीजिए, कभी छत पर, कभी पार्क में, और इस तरह की उसको ये एक्सपोजर दीजिए ताकि बच्चा जो है वो अच्छे से समझे। अब ऑब्स्टेकल कोर्स आप नहीं समझ रहे तो यहाँ पे आई बटन में भी है, वीडियो का भी छोटा सा पार्ट में डाल रही हूँ, उसको देख के आप समझ जाएंगे कि ऑब्स्टेकल कोर्स होता क्या है। इसके बाद आप टनल वॉक दीजिए बच्चे को, लेकिन ऐसा नहीं करिए कि सिर्फ टनल वॉक करवा लिया तो खत्म हो गया मेरा ऑब्स्टेकल कोर्स। नहीं, जो मैं वीडियो डाल रही हूँ वो और टनल वॉक मिला करके बच्चे से कराइए। ये सबसे क्या होता है ना कि बच्चे में सोशल अवेयरनेस बढ़ता है। स्पिरिचुअल सोशल अवेयरनेस कैसे बढ़ेगा कि मैं किसी के पास जाऊं तो कितने पास जाकर उससे बात करूं या कितने दूरी से ही बात करूं। जैसे ढोलू भी करता है, मैं कई बार उसको बुलाती हूँ मेरे पास आओ, या तो बिल्कुल चिपक जाएगा या फिर बिल्कुल दूर खड़ा। मुझे मान लीजिए उसका कपड़े चेंज करना है या कुछ खिलाना है या उसके मुंह में कुछ डालना है, तो उसको यही नहीं समझ में आता कि मुझे कितने पास तक आके रुक जाना है कि मेरी मम्मी जो हाथ बढ़ाएगी तो मेरे मुंह में वो खाना चला जाएगा। ये गलतियाँ हमारे बच्चे करते हैं, तो प्रैक्टिस से ही सीखेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे कि देखिए पर्सनल स्पेस भी बच्चे को मेंटेन करना आना चाहिए। ये नहीं कि घर के बाहर जब बच्चा गया और कोई दुलार करके बुला रहे हैं तो एकदम जाके चिपक गया। ठीक है, तो उसको ये सारी समझ भी होनी चाहिए। तो अब मैं 5th लेवल पे आ रही हूँ। यहाँ पर थोड़े जो लेवल है वही बस बढ़ता चला जा रहा है।
यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, बच्चे को जिगजॉग पजल दे सकते हैं, आप लेगो पजल दे सकते हैं, आप उसके साथ वर्ड गेम खेल सकते हैं कि कहीं पे कुछ लेटर लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ, वो मिला करके पूरा वर्ड बनाए। अब मैं मान के चल रही हूँ कि बच्चा जो है वो यूकेजी या 1 या 2 में है, एटलीस्ट वर्ड गेम खेलने के लिए इतनी समझ तो होनी चाहिए ना कि वो ढेर सारे स्पेलिंग, सेंटेंस मेकिंग वो सीख लिया हो। ठीक है, उसके बाद आप बच्चे को टिकटॉक जो गेम होता है, नहीं उसका नाम टिकटॉक नहीं होता, टिक टैक टो ये नाम होता है, पहले मैं भी नहीं जानती थी। तो इस तरह का जो गेम है आप दे सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल बना करके दिखा देती हूँ कि एग्जैक्टली होता क्या है, कि कई लोग नहीं जानते होंगे, तो जैसे मैं भी नहीं जानती थी। ये जो गेम होता है ना, ये वाली जिसमें हम ऐसे सर्कल करते हैं, ऐसे क्रॉस करते हैं, ये वाली गेम, ये गेम भी बच्चे को जब इस एज तक आ जाए 1, 2, 3 में हो, तो ये गेम भी बच्चे से कराइए, उससे भी उसकी समझ बूझ बढ़ती है। इसके बाद आप उसको पिन पॉइंटिंग सिखाइए। जैसे मैं भी अभी ढोलू के साथ कर रही हूँ कि शाम में जब हम छत पर जाते हैं खेलने के लिए, अब शाम के वक्त चिड़िया लोगों की आदत होती है, वो कहीं कहीं बैठकर थोड़ी देर तक आवाज़ करते हैं अपने घोंसले में जाने से पहले। ठीक है, तो अब कोई खास आवाज़ आ रही है, किधर से आ रही है, किधर से आ रही है, तो एग्जैक्टली जो आवाज़ है उससे वो बच्चा समझे कि कहाँ से वो आवाज़ आ रही है। अब मैं बोलती हूँ कहाँ से आवाज़ आ रही है, कौन सी चिड़िया है, जाओ देखो, तो उसको देखता है। या कोई दूर की बिल्डिंग के बारे में कुछ भी बात कर देती हूँ, उसका ये कलर है या कुछ है या कौन सा वाला है, तो मैं जब ऐसे उसको इशारा करती हूँ तो मैं उसको सिखाती हूँ कि देखो मेरी उंगली कहाँ है और वो कहाँ को दिखा रही है। तो तुमको ये एबिलिटी बच्चे में आनी चाहिए। घर में भी जब आप ऐसे इशारा कर रहे हैं कि तुम वो वाला बॉक्स लेकर आओ, तो वो कई बार क्या करता है, ढोलो इधर उधर इधर, मैं इधर पॉइंट कर रही हूँ, वो इधर देखता रहेगा। तो फिर मैं उसको बोलती हूँ पहले तो मेरी उंगली को देखो, पहले उंगली को देखो, देखो कहाँ जा रहा है, तो फिर वो ऐसे देखता है। अब तो वो देख लेता है, पर पहले क्या करना पड़ता था, मुझे उसको बुलाकर अपने उंगली के साथ खड़ा करना पड़ता है। देखो मेरी उंगली कहाँ जा रही है, इसी के साथ अपने आँख को, अपने सर को ऐसे रखो। मैं ऐसे सर उसका रखवाती थी कि देखो मेरी उंगली उधर जा रही है, तो तुम अब उधर देखो। ऐसे कराना पड़ता है बच्चों को, वक्त लगता है कुछ भी करने में, पर अभी ये समझ गया है। वो घर में भी कोई चीज़ पॉइंट करती हूँ तो समझ गया है। तो अब मैं घर के बाहर की चीज़ों को दिखाती हूँ कि देखो वहाँ दूर में एक रेड, जैसे हनुमान जी का ये जो झंडा होता है वो है, या जो भी चीज़ है, जो भी कोई टावर है या कुछ नज़र आ रहा है, तो वो पिन पॉइंट करती हूँ कि वो देखो, वो आवाज़ सुनो, कुछ फील हो रहा है तो वो देखो। ठीक है, तो ये बच्चों को अब ये एबिलिटीज़ आनी चाहिए। ये एक्टिविटीज़ भी आपको बच्चे के साथ आपको ध्यान में रखना होगा कि ये आपको निरंतर करते रहना है। ठीक है, इसके बाद अब बच्चे को लेफ्ट राइट, ये तो अभी जस्ट शुरू ही किया 2 दिन से, तो मैं कोई एक्टिविटी नहीं आपको दिखा सकती हूँ फिलहाल। बस मैं उसको बोलती हूँ हार्ट कहाँ है, वो जानता है हार्ट यहाँ पर है, तो हार्ट यहाँ है तो लेफ्ट हैंड है, ऐसे करके अभी मैंने शुरू ही किया है। तो उसको लेफ्ट राइट सिखाना होगा, अप डाउन सिखाना, अप डाउन तो वो जानता है, तो अप डाउन सिखाना होगा, फॉरवर्ड मूविंग और बैकवर्ड मूविंग, अपने बॉडी का फॉरवर्ड मूविंग और बैकवर्ड मूविंग ये सिखाना होगा, ये भी वो जान गया है अभी, तो ये सिखाना होगा। फिर इससे रिलेटेड आप कुछ गेम भी करा सकते हैं कि 3 स्टेप्स, जब बच्चा बड़ा हो जाए, ये एज के साथ आप उसको बढ़ाते जाए। पहले तो आपसे फॉरवर्ड मूविंग, चलो हाथ पकड़ा और चलो आगे चलते हैं, फॉरवर्ड 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 3 स्टेप, फिर फॉरवर्ड बैकवर्ड 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 3 स्टेप्स। ठीक है, ऐसे करके एक्टिविटी सिखाएंगे। कैच एंड थ्रो, अब कैच एंड थ्रो तो खैर बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड है, पर यहाँ मेरा कैच एंड थ्रो से मतलब है कि अगर आपने कभी बड़ा बॉल दिया, हेवी बॉल दिया है और सेम टारगेट है, तो उसको किस स्ट्रेंथ से फेंकना होगा। अगर हल्का बॉल दिया तो उसको किस स्ट्रेंथ से फेंकना, अगर मैंने छोटा बॉल दिया तो उस सेम टारगेट पे उसको किस स्ट्रेंथ से फेंकना होगा। ठीक है, कैसे एंगल बनाना होगा, ये बच्चे की समझ बूझ प्रैक्टिस से ही बढ़ेगी। पर हमको निरंतर, ये नहीं कि एक खास बॉल से, जो कि अभी डोलू कर रहा है कि एक खास बॉल से हमने कैच थ्रो सिखा दिया तो हो गया, नहीं। अलग अलग सिचुएशन, अगर कपड़े को रोल करके फेंकना है तो वो अलग स्ट्रेंथ और अलग तरीके से फेंकेंगे, अगर सॉफ्टवेयर को फेंकना है तो अलग तरीके से फेंकेंगे, अगर किसी बॉल को फेंकना है तो वो अलग तरीके से फेंकेंगे। तो ये सारी प्रैक्टिसेस अपने बच्चे के साथ उनके एज के हिसाब से, उनकी समझ और एबिलिटी के हिसाब से आप कराइए। ड्रेसिंग अप, अब यहाँ पे ड्रेसिंग अप क्यों इंक्लूडेड है भाई, इसको स्पिरिचुअल विजुअल एबिलिटी से क्या मतलब है, वो ये मतलब है कि बच्चा जब अपना कपड़ा देखता है, तो पहले हम सब भी कोई कपड़ा पहनते तो पहले देखते हैं उसमें कहाँ पैर डालना है। ठीक है, फिर उस हिसाब से अपने पैर को अंदर डालते हैं। अगर सर में डालना है
तो हम पहले कपड़े को देखते, अच्छा ऐसे है, उसको ऐसे डालना है, ऐसे हाथ डालना है, ऐसे हाथ डालना है, ठीक है। तो ये एबिलिटीज़। इसके बाद फोटोग्राफी भी मैंने ढोलू को काफ़ी समय से ट्रेन किया हुआ है और अब वो अपनी एज के हिसाब से बहुत अच्छा फ़ोटो ले लेता है। तो बच्चे को अगर फ्लावर का फ़ोटो लेना है तो कितने दूर या कितने पास जाना होगा, अगर पूरे गमले का फ़ोटो लेना है तो कितना और पीछे जाना होगा और उस फोटो को लेना होगा। अगर वो चाहता है कि मेरा फ़ोटो ले तो उसको कितना आगे या पीछे जा करके मेरा फ़ोटो लेना होगा। सेम बच्चे को ड्राइंग में इंटरेस्ट कराइए। अब बच्चा ड्राइंग बना रहा है कि ढोलू एक फूल लेकर नाना जी के साथ जा रहा है, जो कि वो बनाता भी है और अभी बहुत अच्छे ड्राइंग में नहीं, क्योंकि मेरी खुद की ड्राइंग अच्छी नहीं है। खैर, तो बच्चे को समझ में आना चाहिए कि इन प्रपोर्शन ऑफ ढोलू की ड्राइंग, उसके फ्लावर की ड्राइंग कितनी बड़ी होनी चाहिए। अगर ढोलू ने इतना बड़ा ड्रॉ किया है, तो फ्लावर इससे बड़ा तो नहीं होगा ना। तो ये प्रोपोर्शन भी उसको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों को फिर हम ड्राइंग और फोटोग्राफी की एक्टिविटी कराते हैं, तो उससे भी उसको समझ आता है कि उसकी जो स्पिरिचुअल विजुअल एबिलिटीज़ हैं वो डेवलप होती हैं, ठीक है। अब हम अपने वीडियो के लास्ट एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। अब इस एक्टिविटी के लिए मैं मान के चल रही हूँ कि बच्चा UKG या 1 में है कम से कम। इस एक्टिविटी में हम अपने बच्चे से डिस्कस करना शुरू करेंगे मेजरमेंट, स्केल। जैसे कि अगर ये इस ग्लास में ढोलू पानी पीता है तो मैं उससे बात करना शुरू करूँगी कि तुमने 100 मिलीलीटर पानी पिया है। या आप अपने बच्चे के साथ कहीं राइड करने जा रहे हैं, आप बाइक से हैं या कार से हैं, तो आप बच्चे से डिस्कस करना शुरू करिए कि अपने घर से ये खास पॉइंट 10 मीटर्स की दूरी पे है, ये अगला खास पॉइंट 50 मीटर्स की दूरी पे है। जब अगली बार वो इस डिस्टेंस को पैदल क्रॉस करेगा तो उसके दिमाग में ये बात चलेगी कि मैंने 10 मीटर जो एरिया है वो क्रॉस किया है, या अब तक मैंने 100 मीटर का एरिया अभी क्रॉस किया है। हमारे बच्चे वैसे तो काफ़ी एक्टिव होते हैं और काफ़ी दूर तक चल लेते हैं, 1/2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर तो हमारे बच्चे चल ही लेते हैं। एटलीस्ट ढोलू तो 1 किलोमीटर चल लेता है। तो अभी वो स्टेज नहीं आया कि मैं उसके साथ ये मेजरमेंट्स की बातें करूं, पर हाँ, थोड़े ही समय में मैं इस तरह की बातें भी उसके साथ करना शुरू करूंगी, जिसमें भी मैं उसको बताऊंगी कि ये जो डिस्टेंस हमने पार किया है ये इतना मीटर या इतना किलोमीटर ये डिस्टेंस है। अब इसी तरीके से अभी ढोलू को डायनासोर्स पे बहुत क्रश आया हुआ है और उसको बहुत पसंद आता है जब डायनासोर्स के बारे में हम बातें करते हैं। अब पहले तो मुझे इन सारे डायनासोर्स के नाम के प्रोनाउंसिएशन मुझे बहुत अच्छे से याद करना होगा, जो कि अभी मैंने नहीं किया है। और इसके बाद मैं डिस्कस करूँगी कि ये डायनासोर अगर 16 फीट का है तो 16 फीट का मतलब क्या होता है। अगर तुम एक स्टेप लेते हो तो वो करीब 1 फुट है, तो 16 स्टेप लो तो अब देखो यहाँ से यहाँ तक 16 फीट होते हैं। तो मतलब कि ये डायनासोर इतना बड़ा है, जो यहाँ से यहाँ तक तुम देख रहे हो 16 फीट इतना होता है और ये डायनासोर इतना बड़ा है। मतलब मेरे कहने का मतलब बस इतना ही है कि अब हम बच्चों को से डिस्कस करना शुरू करेंगे मेजरमेंट्स के बारे में। ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और हम आगे भी अगले वीडियोस में मिलते रहेंगे। जब कभी भी मैं इन सब चीज़ों से रिलेटेड नेक्स्ट स्टेप की वीडियोस बनाऊंगी तो मैं सेम प्लेलिस्ट में ज़रूर से डालूंगी। और तब तक के लिए बाय, हम फिर से मिलते हैं।